हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 35 फॉर क्लास 8th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 10 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो हमारा चैप्टर 9 है, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम आगे असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लूँ ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। असहयोग आंदोलन के तरीके। असहयोग आंदोलन था क्या? असहयोग आंदोलन था कि ब्रिटिश सरकार का जो है सहयोग ना करना किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, चाहे वो विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया गया या वकीलों ने वकालत छोड़ दी, तो ये आंदोलन जो था वो क्या था? असहयोग आंदोलन था, जिसमें ब्रिटिश सरकार को किसी भी तरह का सहयोग देने से मना कर दिया गया। असहयोग आंदोलन के क्या तरीके थे? इसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, ठीक है, विधानमंडल उनका बहिष्कार किया गया, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां वो वापस लौटा दी गई, जैसे नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस लौटा दी गई थी। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया और वकीलों ने वकालत छोड़ दी। तो ये जो सारे तरीके थे, ये तरीके हैं जिनसे असहयोग आंदोलन वो करने के तरीके हैं। नेक्स्ट देखिए अपने अपने अर्थ। गांधी जी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों ने अपने हिसाब से अर्थ निकाले। अब गांधी जी ने आह्वान किया था असहयोग आंदोलन का, तो यह आंदोलन जो है बहुत जल्दी ही पूरे देश में फैल गया और हर जगह जहां पर जो समस्याएं थी उन्हीं को सुलझाने का प्रयास इस असहयोग आंदोलन से किया जाने लगा। जैसे खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसान जो थे, अंग्रेजों द्वारा उन पर भारी लगान जो है वो थोपा हुआ था, तो उन्होंने उसके खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर जो है वो कम करा देंगे और वन कानून को खत्म करा देंगे। नेक्स्ट देखिए सिंध, जो कि मौजूदा पाकिस्तान है, में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर उत्साहित थे। नेक्स्ट है बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में खिलाफत असहयोग आंदोलन के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया। सो इससे क्या हुआ कि जो बंगाल में खिलाफत असहयोग आंदोलन के गठबंधन, खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था जो मुसलमानों ने चलाया था, असहयोग आंदोलन भी चल पड़ा। उससे क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम जो है उनकी एकता का जन्म हुआ। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। पंजाब में भी यही हुआ, गुरुद्वारों में जो भ्रष्ट महंत बैठे थे, तो जो अंग्रेजों की सहायता से बैठे हुए थे, ठीक है, उनको हटाने का आंदोलन चलाया गया। असम में चाय बागान मजदूर, ठीक है, गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। तो धीरे धीरे पूरे देश में हर एक क्षेत्र में हर तरह के लोगों के बीच ये फैल गया अपने अपने हक के लिए। किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे। खेती और मजदूरों को लगता था कि गांधी जी उन्हें उनकी जमीन दिला देंगे आदि। ये अपने अपने तरीके थे जिनको जो है लोगों ने, विभिन्न वर्गों और समूहों ने अपने हिसाब से असहयोग आंदोलन का अर्थ निकाला। इन उदाहरणों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा यानी भगवान मानने लगे थे और उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकते थे। गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे, ठीक है, आप सब बच्चे जानते हैं ना, गांधी जी वो अहिंसा के पुजारी जो है कहे जाते हैं, तो वो हिंसा के सख्त खिलाफ थे। और यही कारण हुआ कि एक भीड़ ने 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी पुलिस थाने पर क्या किया? हमला कर दिया और उसे जला दिया। तो इस वारदात में 22 पुलिस वाले मारे गए। तो इससे गांधी जी जो है वो बहुत दुखी हुए, बहुत हर्ट हुए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन जो है वो 22 पुलिस वाले मरने के बाद खत्म हो गया। अब आपको यहाँ पर 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, आपके विचार से असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है?
उत्तर रहेगा मेरे विचार से असहयोग आंदोलन का अर्थ है कि विशाल जनसमूह के द्वारा किसी कार्य में सहयोग न करना। ठीक है, तो ये किसका अर्थ है? ये असहयोग आंदोलन का अर्थ है कि जब एक विशाल जनसमूह किसी कार्य में सहयोग नहीं करता। सेकंड देखिए, प्रश्न 2 है असहयोग आंदोलन में कौन कौन से तरीके अपनाए गए? तो कौन कौन से तरीके अपनाए गए थे? उत्तर आप लिखेंगे विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया गया था, वकीलों ने अदालत छोड़ दी थी, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां वो वापस लौटा दी गई थी, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और जो विधानमंडल थे उनका बहिष्कार किया गया। तो इन सारे तरीकों के द्वारा असहयोग आंदोलन जो है वो क्या किया गया? वो असहयोग आंदोलन किया गया इन तरीकों के द्वारा। उसके बाद प्रश्न 3 है गांधी जी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों ने अपने हिसाब से अर्थ निकाला। इस कथन की उदाहरणों द्वारा पुष्टि कीजिए। तो हमने वर्कशीट में जो है काफ़ी पॉइंट्स पढ़े हैं इस बारे में कि किस तरह से विभिन्न वर्ग और समूहों ने अपने अपने हिसाब से इनका अर्थ निकाला। तो इसी के आधार पर क्या हमें जो है इनकी पुष्टि करनी है। तो उत्तर में लिखेंगे, थोड़ा उत्तर जो है बच्चों इसका थोड़ा बड़ा रहेगा क्योंकि आपसे क्वेश्चन ही इसी फॉर्म में पूछा गया है और इसको हम इससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते। गांधी जी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों ने अपने हिसाब से अर्थ निकाले। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप लिख देंगे आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कम जो कर हैं कम करा देंगे और वन कानून को ख़त्म करा देंगे। दूसरा, असम में चाय बागान मजदूरों ने गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग जो है वो शुरू कर दी। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे और खेतीहर मजदूरों को लगता था कि गांधी जी उन्हें अपनी जो उन्हें ज़मीन है वो दिला देंगे। तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे। तो गांधी जी के जो आह्वान था उन्होंने उसका अलग अलग जो है हर एक जगह पे जो भी समस्याएं थी उसी के अनुसार उन्होंने उसका मतलब जो है वो निकाला। प्रश्न 4 है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया, क्या आप इससे सहमत होते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। इस कारण जब एक भीड़ ने 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया। मैं भी इससे सहमत होता क्योंकि इस आंदोलन में हिंसा ही हिंसा फैल चुकी थी जो कि गांधी जी के सिद्धांतों के विरुद्ध था। ठीक है, तो उस समय बहुत ज़्यादा हिंसा हो चुकी थी और ये जो है गांधी जी के सिद्धांतों के विरुद्ध था, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। सो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।